हिमाचल में विक्रमादित्य के साथ कांग्रेस ने धोखा किया था। अब पूरी तैयारी के साथ विक्रमादित्य ने अपना बदला पूरा किया तो उत्तर प्रदेश में भी अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए टीपू। अखिलेश के पाले से इसलिए छिटक गए 7 विधायक। 2 राज्यों के बागी बदल देंगे पूरी लोकसभा का समीकरण। देश में अब तक की सबसे बड़ी बगावत की हिडन स्टोरी। भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन। पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। यूपी और हिमाचल, इस बार के राज्यसभा चुनावों के दौरान इन 2 राज्यों में ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी और हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा सियासी जख्म दिया है। यूपी में सपा के 7 विधायकों ने, वहीं हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपना बागी रंग दिखाकर बीजेपी को मजबूत किया, जो कि सिर पर खड़े लोकसभा चुनावों के लिहाज से सपा कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इन दोनों के लिए राज्यों में इतनी बड़ी बगावत की ऐसी तमाम वजहें जो सार्वजनिक ना हो पाई। नमस्कार, मैं प्रियंकू और हिडन स्टोरी के सेगमेंट में आज ऐसे ही तमाम फैक्ट्स की तह खंगालेंगे। सबसे पहले बात हिमाचल की। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली खूएयार में। इस्तीफे की अटकलें जो हुई थी, उससे पहले हिमाचल के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यह शायराना तंज सबने सुना था। वजह समझने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। साल था 2022। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें जोरों पर थीं। कहा जा रहा था कि पार्टी को उनके पति वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता का भरपूर फायदा मिला था, लिहाजा प्रतिभा सिंह को भी काफी उम्मीदें थीं। लेकिन कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री पद सुखविंदर सिंह सुक्खू के पाले में आ गया और प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को सुक्खू सरकार में शहरी विकास मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। इसी के चलते लंबे वक्त से हिमाचल कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष की खबरें जोरों पर थी। खुले तौर पर इसकी पुष्टि बीती 27 फरवरी को हो गई, जब राज्यसभा चुनावों के दौरान 6 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार मनु सिंघवी हार गए। फिर 28 फरवरी को विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे की खबर भी सुर्खियां बनी थी, जिसका खंडन बाद में खुद उन्होंने किया। अच्छी मैन पावर होने के बाद भी कांग्रेस हिमाचल में मुंह की खाती नजर आई। मगर यह पॉसिबल कैसे हुआ? जहां पर कांग्रेस की जीत की 100% गारंटी मानी जा रही थी, वहां भी बीजेपी कैसे आगे निकल गई? कैसे 15 राज्यसभा सीटों में से 10 सीटें बीजेपी के पाले में चली गईं? इसकी इनसाइड स्टोरी समझने से पहले हिमाचल की सीटों का समीकरण समझिए। कांग्रेस के पास हैं 40 विधायक, बीजेपी के पास वहां 25 विधायक हैं, 3 विधायक निर्दलीय हैं, यानी कि कुल 68 विधायक। कांग्रेस की तरफ से मनु सिंघवी मैदान में थे और बीजेपी की तरफ से हर्ष महाजन, वही हर्ष जो साल 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वोटिंग से पहले कॉन्फिडेंट होकर सीएम सुक्खू बोले थे कि अगर कोई विधायक बिका नहीं तो कांग्रेस के 40 एमएलए हमारे साथ हैं और जीत की 100% गारंटी है। इधर कांग्रेस के दिग्गज विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह ने वोटिंग से पहले आकर क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया था। चुनाव से पहले बड़ा खेल हो गया। सरकार के 40 में से 34 ने ही कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में उनके 25 विधायक समेत 3 निर्दलीय और 6 कांग्रेसी विधायक भी आ गए, यानी कि 25 विधायकों वाले बीजेपी को 34 वोट मिल गए। अब दोनों उम्मीदवारों के पास 34 वोट थे। ऐसे में नतीजों का फैसला लॉटरी के जरिए किया गया।
जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनमें धर्मशाला के सुधीर शर्मा, सुजानपुर के राजेंद्र राणा, बड़सर के इंद्रदत्त, लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर, गगरेट के चैतन्य शर्मा, कुटेलेहड़ के देवेंद्र भुट्टो ये विधायक शामिल थे जिन्होंने बगावत का रास्ता अख्तियार किया। राज्यसभा में हारे तो संकट के बादल सुक्खू सरकार पर भी मंडराने लगे। अंदर की खबरें लगातार जोर मार रही हैं कि बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर 48 घंटे के भीतर 2 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं। अगले 2 दिन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी पूरी तैयारी है। वहीं प्रतिभा सिंह भी लगातार बीजेपी के टच में है और इस पूरे खेल की असली लीडर वही मानी जा रही हैं, प्रतिभा सिंह ही मानी जा रही हैं। यूपी में भी सपा सफा, उधर उत्तर प्रदेश में भी रातों रात बड़ा सियासी खेला हो गया। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी वहां। इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत बिल्कुल तय मानी जा रही थी और 3 पर समाजवादी पार्टी की। मगर 27 फरवरी की सुबह से ही सपा विधायकों के पाला बदलने की खबरें लगातार वजूद में आने लगी थी। चुनाव नतीजों के पहले ही अखिलेश ने यह पुष्टि कर दी थी कि उनके कुछ पुराने साथियों ने पाला बदल लिया है। नतीजा यह निकला कि यूपी में बीजेपी के 8 और सपा के 2 सांसद चुने गए। झटका खाकर अखिलेश का रिएक्शन क्या था उसे आप उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर समझ सकते हैं। सपा की क्रॉस वोटिंग करने वाले जो विधायक थे उनमें मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य शामिल हैं। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में सपा के इन बागियों को बीजेपी बड़ा जिम्मा सौंप सकती है और इसी ख्वाब में डूबे ये सभी एमएलए सपा का दामन छोड़ के चले गए। उधर मनोज पांडे के बारे में भी ये खबरें हैं कि बीजेपी रायबरेली सीट से उन्हें लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार सकती है। हिमाचल में अधर पर लटकी कांग्रेस सरकार और लगातार अकेले पड़ते अखिलेश यादव, ये दोनों ही तथ्य लोकसभा चुनावों के लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।